हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही फेमस और इम्पैक्टफुल पोएम के बारे में बात करने वाले हैं। ईस्टर 1916 बाय विलियम बटलर ईट्स। ईट्स ने ये पोएम आयरलैंड की एक बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट ईस्टर राइजिंग पर लिखी थी, जो 1960 में हुआ था। ईस्टर राइजिंग एक रिवॉल्यूशन था जिसमें इरिश लोगों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट किया और अपने देश को आज़ाद करने के लिए जान दी। ईट्स ने इन हीरोज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए ये पोएम लिखी और इसमें उन्होंने इनके बदलते जज्बात और कुर्बानी को कैप्चर किया है। तो चलिए पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा समझते हैं। इस स्टैंजा में ईट्स अपने रोज़ के रूटीन को याद करते हैं, जब वो उन लोगों से मिलते थे जो काम से थक कर घर वापस आ रहे होते थे। ईट्स का कहना है कि उस वक्त इन लोगों के साथ जो बातें होती थी वो सिर्फ फॉर्मल और मीनिंगलेस होती थी। वो उन्हें बस कैजुअल फ्रेंड या कॉमन लोग समझते थे। लेकिन जब ईस्टर राइजिंग होता है तो सब कुछ बदल जाता है। उस वक्त इन लोगों की कुर्बानियाँ उन्हें एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई, उसने एक टेरिबल ब्यूटी को जन्म दिया, यानी एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक सच, जो इनकी कुर्बानी की वजह से आया। स्टैंजा 2। यहाँ पोइट कुछ खास लोगों का जिक्र करते हैं। पहले एक औरत का जो अपनी जिंदगी पहले तो अच्छे कामों में लगा रही थी, लेकिन रिवोल्ट के वक्त डिबेट और आर्गुमेंट में घुस गई। फिर एक टीचर का जिक्र है जो बहुत सेंसिटिव और डेयरिंग था। एक तीसरा आदमी भी है जिसे ईट्स पहले एक ड्रंकन वैंग्लोरियस लॉर्ड समझते थे, लेकिन जब रिवोल्ट हुआ तो ये सब लोग बदल गए। ये सब अब एक नई सोच के साथ आए और अपने देश के लिए लड़ते हुए बिल्कुल अलग इंसान बन गए। इनकी कुर्बानियों ने इन्हें एक टेरिबल ब्यूटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। स्टैंजा 3। इस स्टैंजा में पोइट वक्त के बदलने की बात करते हैं। दुनिया में सब कुछ लगातार चेंज हो रहा है। क्लाउड्स, पानी, बर्ड्स, सब कुछ हर वक्त बदल रहा होता है। लेकिन जो लोग इस रिवोल्ट का हिस्सा बन गए, उनका इरादा एक पत्थर जैसा मजबूत हो गया। जैसे एक स्टोन पानी के बीच में रहता है लेकिन कभी हिलता नहीं, वैसे ही इन रिवॉल्यूशनरीज का मकसद भी पत्थर जैसा हो गया, जो दुनिया की तब्दीली के बीच में भी बदलता नहीं। उन्होंने अपने सपने के लिए अपने दिल को सख्त कर लिया है। स्टैंजा 4। यहाँ ईट्स अपने दिल में एक सवाल पूछते हैं, क्या इतनी बड़ी कुर्बानी देना ज़रूरी था? क्या ये सब लोगों की जान लेने वाला रिवोल्ट एक्चुअली ज़रूरी था? पोइट कहता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं तो दिल पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। लेकिन चाहे जो भी हो, इन रिवॉल्यूशनरीज का सपना कभी नहीं मरेगा। मैकडोनग, मैकब्राइड, कैनोली और पियर से ये सब वो लोग हैं जो ईस्टर राइजिंग में अपनी जान दे चुके हैं। इनका नाम हमेशा आयरलैंड के हिस्ट्री में याद रहेगा और जहाँ भी ग्रीन पहना जाएगा वहाँ इनकी कुर्बानी याद रहेगी। उनका सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उनका प्यार और उनकी कुर्बानी हमेशा के लिए याद रहेगी। और इसी तरह ईट्स ने अपनी पोएम ईस्टर 1916 में उन लोगों की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए दे दी। उन्होंने जो रिवॉल्यूशन किया उसने सबको हमेशा के लिए बदल दिया। ईट्स कहते हैं, ऑल चेंज चेंज यूटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न, यानी जो कुर्बानी हुई उसने एक नया और अलग रूप दिया आयरलैंड को। तो ये थी हमारी छोटी सी समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।